चलिए बच्चों बात करते हैं क्लास 10th क्वेश्चन नंबर क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट। ये बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है बिल्कुल भी टफ नहीं है पर थोड़ा सा यूनिक है। कैसे यूनिक लगेगा आपको? इन्होंने आपको एक लेफ्ट हैंड साइड दी 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर, फिर एक राइट हैंड साइड दी 1 - tan a अपॉन में 1 - cot a का होल स्क्वायर, और फिर से एक इक्वल देन में एक वैल्यू दे दी tan स्क्वायर। देखो होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी पड़ती है, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। कुछ क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी पड़ती है, वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती, फिर थोड़ा सा राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना पड़ता है, वो दोनों आपस में इक्वल आ जाती है। देखो अब गौर से सुनो, कुछ क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी पड़ती है, सोल्व करके एक वैल्यू आएगी, फिर थोड़ा सा राइट हैंड सोल्व करनी पड़ती है, वो भी कुछ वैल्यू आएगी, दोनों सेम आ जाती है। इन्होंने बता दिया कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करोगे तो ये आएगा, फिर थोड़ा सा राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे तो भी यही आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? ये कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, टफ नहीं है। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते लास्ट में कुछ आ जाता है, इस पार्ट को सोल्व करते तो लास्ट में कुछ आ जाता, दोनों इक्वल आ जाते तो हम कह देते कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। इन्होंने बता दिया कि इसको सोल्व करके और इसको सोल्व करके लास्ट में दोनों में ये आएगा, बस ये यूनिक है इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर, ये लिख लिया जी हमने 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर। हम जानते हैं प्रॉपर्टी, सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी है, 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a होता है, एंड 1 + cot स्क्वायर a = cosec स्क्वायर a होता है। हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं, हमने अप्लाई कर दी। 1 + tan स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख दिया, 1 + cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर लिख दिया, फिर हमने इनको प्राइमरी में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे प्राइमरी में कन्वर्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि सबसे पहले एकदम से प्रॉपर्टी दिखाई दे रही थी। कर सकते हो, वैसे आसान है, कर सकते हो, पहले प्राइमरी में कन्वर्ट करने के उसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। तो sec स्क्वायर का मतलब 1 cos स्क्वायर, ये मेन डिवाइड, cosec स्क्वायर का मतलब 1 sin स्क्वायर। तो ये वाली टर्म ऐसे ही ऊपर वाली मेन डिवाइड को इनटू बनाया, नीचे वाली टर्म को हमने रेसिप्रोकल करके लिख दिया। अब आपके पास आ गया sin अपॉन cos, और sin अपॉन cos tan होता है, दोनों में सेम एंगल है, स्क्वायरिंग है, तो tan स्क्वायर a आ गया जी आपका एक। तो इसको tan स्क्वायर, इसको सोल्व करके कुछ आता, वो इन्होंने बता रखा है, वो कुछ क्या आएगा tan स्क्वायर। ठीक है जी, आ गया जी tan स्क्वायर। अब हमने ले ली राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लिखा है 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी वैल्यू बनाने की कोशिश करेंगे, या प्राइमरी वैल्यू नहीं भी बनाओगे तो भी हो जाएगा, पर हम क्या करते हैं प्राइमरी वैल्यू बना लेते हैं। तो हमने बनाई जी इसकी प्राइमरी वैल्यू, देखिए 1 ऐसे ही, tan को लिखा हमने sin अपॉन cos, बीच में माइनस है, फिर नीचे 1 ऐसे ही माइनस cot को लिखा cos अपॉन sin। इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो cos की 1 से मल्टीप्लाई होगी cos, 1 की sin से मल्टीप्लाई होगी sin, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया, और इन दोनों की आपस में प्रोडक्ट करेंगे cos। फिर नीचे ये मेन डिवाइड, ये वाला मेन डिवाइड, ये अब sin की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे sin आ जाएगा, 1 की cos से मल्टीप्लाई करेंगे cos आ जाएगा, बीच में माइनस है, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, होल स्क्वायर चल ही रहा है। ये वाली फ्रैक्शन ऐसे ही, ये मेन डिवाइड और इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, इस मेन डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करके ये लिख दिया जी हमने। अब यहाँ पर भी हमें कुछ बातें गौर करनी पड़ेगी, कभी आप इस cos से इस cos को काट दो, या इस sin से इस sin को काट दो। ये cos इस cos को नहीं काट सकता क्योंकि बीच में इनटू नहीं माइनस है, ये sin इस sin को नहीं काट सकता क्योंकि यहाँ पे इनटू नहीं माइनस है। तो हमने लिख लिया cos a - sin a इंटू sin a, ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा, नीचे cos a, अब ये लिखा हुआ है sin a - cos a। अब गौर करो, अगर ये sin a - cos a ना हो के cos a - sin a होता ये, तो ये आपस में कट जाते, सेम टर्म पूरे ब्रैकेट कट जाते, सेम साइन होते अगर, सेम वैल्यूज़ होती अगर। फिर से गौर से सुनो कि अगर हमारे पास यहाँ पे sin a - cos a ना होके cos पॉजिटिव होता, sin नेगेटिव होता, इसके जैसा cos पॉजिटिव sin नेगेटिव, ये ऐसे उल्टे होते, तो फिर ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट को काट देता। तो ये ब्रैकेट इसके जैसा बनाया जा सकता है माइनस कॉमन लेने के बाद। साइन ही तो पलटने हैं आपको, साइन ही तो चेंज करने हैं आपको, तो आपने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया जिसकी वजह से ये पलट गए, कोस पॉजिटिव हो गया साइन नेगेटिव, कोस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, और वो माइनस आ गया जी आपका आगे। अब ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट को कैंसिल कर देता है, ये पूरे ब्रैकेट कैंसिल हो गए,
ठीक है जी, आपके पास क्या बचा, साइन ए अपॉन कोस है, साइन ए अपॉन कोस है, माइनस नीचे नहीं लगाया जाता, माइनस को ऊपर लगा देते हैं क्योंकि स्क्वायरिंग है भाई। साइन अपॉन कोस को हम 10 लिख सकते हैं, ये माइनस चल ही रहा है क्योंकि स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग करते हैं माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, 10a का स्क्वायर 10 स्क्वायर a पढ़ा जाएगा। अब आप कह सकते हो कि इसकी वैल्यू भी, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 10 स्क्वायर आई, उसकी वैल्यू भी 10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 10 स्क्वायर। अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। दोनों साइड्स 10 स्क्वायर a के इक्वल हमने प्रूव कर दी है। बहुत ईजी, मज़ेदार और यूनिक सा क्वेश्चन था। आपको इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसकी हम एक छोटी सी सीरीज़ और बनाएंगे। लगभग मैं आपको 20-25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कराऊंगा जो इस बुक के ही हैं, एक्स्ट्रा बुक से करेंगे सॉरी हम, जो इसी चैप्टर के हैं, पेपर में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हों या आने की संभावना लग रही हो, या कोई एक यूनिक कॉन्सेप्ट से पूछे जा रहे हों, उन क्वेश्चंस की हम एक सीरीज़ बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बच्चों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।